हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन जो मेरे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि व्हेन द सन एलिवेशन इज 30 डिग्री द शेडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग। इफ द सन एलिवेशन इज 60 डिग्री देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। अब देखो बच्चों, ये मान लेते हैं टावर है जिसकी लेंथ है ए बी और इससे 30 डिग्री पर जो एंगल बन रहा है उस समय लेंथ ऑफ शेडो दी हुई है 30 मीटर। सी पॉइंट पर जब एंगल बना 30 डिग्री तो एलिवेशन की लेंथ ऑफ शेडो कितनी है इस ए बी की 30 मीटर। अब उन्होंने बोला है कि बताइए अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री 60 डिग्री, उस समय क्या होगी लेंथ ऑफ शेडो। शेडो की लेंथ पूछी है, इसको हमने अज्यूम कर लिया x, इसको हाइट ऑफ टावर को हम मान लेते हैं h। जब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में जो सम आते हैं ना, इसको बोलते हैं डबल एंगल। तो यहाँ पर आपको दोनों एंगल को लेना है, पर जब आप एंगल लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। जैसे अभी हमने लिया एक बार ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी में 10 का रेशियो लगाया। 10 का क्यों लगाया? क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस h अपॉन x। 10 60 की वैल्यू हमें लर्न करनी है, 30√3 होती है। सॉल्व किया तो क्या आया बच्चों, x√3, h की वैल्यू आ गई। एक बार हमने 60 डिग्री के लिए लिया, अब सेम हम 30 डिग्री के लिए लेंगे। तो इस बार जो 30 डिग्री का एंगल लेंगे वो क्या कौन सा लेंगे बताइए, ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी और सी। इसमें हम 10-30 का रेशियो बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर है बच्चों h और बेस कितना है 30। 10-30 होता है 1/√3, तो h अपॉन 30 सॉल्व करेंगे तो आएगा h इक्वल टू 30 का 1 से इंटू कर दो, 30 अपॉन √3। h की वैल्यू आ गई। हमें लेंथ ऑफ शेडो निकालना है x, तो x इक्वल टू निकालने के लिए इसका पहले हम या तो वैल्यू रख दें, x√3 इक्वल टू क्या आया है h, तो x√3 30 अपॉन √3। इस √3 को नीचे जाने देंगे तो 30 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3 10 जा, तो आंसर आया है x इज इक्वल टू 10 मीटर